कोरोना वायरस के जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन उछाल देखने को मिल रहा है मरीजों में। देश में 24 घंटे में 39,726 नए मामले सामने आए और सक्रिय मरीजों की संख्या 2 लाख को पार करते हुए यहां पर कुल मरीजों की संख्या जिस तरह से लगातार बढ़ रही है वो 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा हो चुकी है। और देश में अभी तक कुल आपको बता दें कि यहां पर पिछले 24 घंटे में 154 लोगों की जान गई है। तो देश में 39,726 नए मरीज सामने आए हैं। ये तमाम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। यहां पर जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं वो डराने वाले हैं और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं जहां पर कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है दिन प्रतिदिन। उसके साथ यहां पर अगर हम बात करें मौतों की तो यहां पर पंजाब में सबसे ज्यादा मौतों को दर्ज किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तरुण कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, यहां पर एक बार फिर से ये डरा देने वाले आंकड़े सामने आए, 39,726 नए कोविड के केस। बिल्कुल, और ये इस साल का सबसे हाईएस्ट पीक तो है ही। कल एक रिकॉर्ड टूटा था, 2021 के अंदर सबसे सर्वाधिक मामले भारत के अंदर रिपोर्ट हुए थे और आज कल का रिकॉर्ड टूट गया है। यानी कि पिछले 24 घंटे के दौरान आज जो मामले रिपोर्ट हुए हैं वो इस साल के सर्वाधिक मामले हैं। और ये करीबन जो रफ एस्टिमेट है कि नवंबर महीने के अंदर इतने आंकड़े थे और उसके बाद फिर नवंबर महीने के बाद ये थोड़े आंकड़े कम होते जा रहे थे। 29 नवंबर उसके बाद से सबसे ज्यादा ये मामले भारत के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। और जिस तरह से आपने जिक्र किया, महाराष्ट्र की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर बनी हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के अंदर 1,67,633 मामले रिपोर्ट हुए हैं अभी तक कुल सक्रिय जो मामले हैं। और 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र के अंदर 25,823 मामले 33 मामले रिपोर्ट हुए हैं। वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो 22 लाख से ज्यादा वैक्सीनेट लोग किए जा चुके हैं पिछले 24 घंटे के दौरान और कुल वैक्सीनेट हुए लोगों की संख्या 3 करोड़ 93 लाख से ऊपर है। 70 जिले जो केंद्र सरकार ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया था कि वो उत्तर और पश्चिमी राज्यों से आ रहे हैं, तो इस समय वही 70 जिले चिंता का विषय बने हुए हैं। जाहिर सी बात है कि जो जी सवाल है आपका। और तरुण, यहाँ पर देश में संक्रमण दर 5% है 8 दिन में, जो कि 2 गुनी 5 महीने से जो कि घट रही थी। लेकिन WHO कहता है कि 5% से ज्यादा हो तो महामारी बेकाबू होती है। तो कह सकते हैं बड़े खतरे की आहट है ये। बिल्कुल, तस्वीरें जिस इलाकों से सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, मंडियों में बहुत भीड़ है। चुनावी राज्यों की जहां तक बात की जा रही है, केरल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, वहां पर भी चुनावी रैलियों के अंदर कोई इसकी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, कोई मास्क पहना हुआ या फिर सेल्फ हाइजीन तो बहुत दूर की बात रह गई है। लिहाजा सबसे बड़ा कारक सामने आ रहा है कि लोग जो प्रोटोकॉल से हेल्थ के मद्देनजर उनका पालन नहीं कर रहे हैं और सरकार भी कहीं ना कहीं सख्ती करने के अंदर नाकामयाब हुई है। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार भी इसका एक प्रमुख कारण है, जिसके कारण ये चेन नहीं टूट पा रही है और फिर से ये चेन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। कल भी हमने रिपोर्ट की थी खबर कि वैक्सीनेशन की जो धीमी रफ्तार है उससे कुछ समय के बाद उन लोगों को फिर से वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ सकती है जो ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी का तो यहाँ तक आरोप है कि पूरी जनसंख्या को वैक्सीनेट करने में जिस तरह से धीमी रफ्तार है प्रशासन की, उसमें 18 साल तक का वक्त लग सकता है। और जो एंटीबॉडी क्रिएट होता है वैक्सीन लेने के बाद वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 महीने हो सकता है, वो भी हेल्दी बॉडी के अंदर। जो कमजोर शरीर है, जो कोमोबिडिटीज से जूझ रहे हैं या फिर सीनियर सिटीजन है, उनके अंदर तो एंटीबॉडी बना रहेगा। इसकी समय अवधि और भी कम है, वो 2 से 3 महीने है। ऐसे के अंदर टीकाकरण की रफ्तार भी सवालों के घेरे में है, प्रशासन की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है और सबसे ज्यादा सवाल जो उठ रहे हैं वो आप और हमारी सामान्य दिनचर्या के ऊपर उठ रहे हैं। चूंकि हम मान कर बैठ गए हैं कि कोरोना अब चला गया है और समझौता कर रहे हैं उन स्वास्थ्य नियमों के साथ जो कि कोविड के जब चरम पर लॉकडाउन था तब हम पालना करते थे उसकी, लेकिन अब उसकी पालना नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आंकड़ों के जरिए सामने आ रहा है। जी तरुण, इस बीच यहाँ पर ये समझना जरूरी होगा कि अभी तक
जो वैक्सीनेशन की दर है 0.48% इतना बना हुआ है। जो एक्सपर्ट हैं वो इसमें चिंता जाहिर करते हैं और जाहिर है लाजमी है चिंता जाहिर करना, क्योंकि 138 करोड़ की आबादी में महज 0.48% इतने लोग वैक्सीनेट होते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेट करवाने के लिए यानी कि संख्या को बढ़ाया जा सकता है, वैक्सीनेट टीकाकरण की और जो अवधि है वो कितनी जल्दी पूरी होगी, कितने जल्द से जल्द लोगों को टीका लगाया जा सके, इसके लिए सरकार को उपाय करने होंगे। तो राज्य सरकारों के जिम्मे छोड़ा जाएगा कि राज्य सरकार इस पर क्या कुछ विचार करती है, इस पर क्या कुछ राज्य सरकारों को स्टैंड रहने वाला है। अब देखिए, जहाँ तक दिल्ली का जिक्र है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात का जिक्र किया कि अगर केंद्र सरकार सभी को वैक्सीनेट अलाउ कर देती है, अगर वो लिस्टेड बीमारियां सार्वजनिक करें, अगर उसको हम साइड में भी रख दें, तो 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली की आबादी को वैक्सीनेट करने का प्रबंध किया जा सकता है। ये एक बड़ा दावा है और ये एक उस तरफ भी इशारा कर रहा है कि राज्य भी परेशान हो रहे हैं कि सीलिंग लगा दी जा रही है कि 45 साल से ज्यादा कोमोर्बिडिटीज के मरीजों को सिर्फ टीका लगेगा, 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को टीका लगेगा, जबकि जो सेंटर्स हैं वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है कि लंबी लंबी कतारें टीकाकरण के लिए लगी हो, उत्सुकता भी लोगों के अंदर कम दिखाई दे रही है। इसमें ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठाती आई है कि बाहर के मुल्कों के अंदर वैक्सीनेट इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है, जब देश के अंदर ही हम ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या तक वैक्सीनेशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अमेरिका जैसा देश जो अव्वल है कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में, वहां पर 11% से ज्यादा वहां पर वैक्सीनेट लोगों को किया जा चुका है। हाँ। और ये 11% से ज्यादा वो लोग हैं जिनको दोनों वैक्सीनेशन लग चुकी हैं, सिर्फ एक नहीं। तो भारत के अंदर उसकी संख्या विश्वव्यापी जो परसेंटेज है उससे आधी से भी कम है। लिहाजा सवाल तो उठ ही रहे हैं कि किन कारणों से भारत सरकार ये वैक्सीनेशन को ज्यादातर लोगों के लिए नहीं खोल रही है, जबकि राज्य सरकारों की तरफ से मांग की जा रही है कि उनके यहाँ पास प्रबंध है, उनके पास वैक्सीनेशन है, उनके पास भीड़ को नियंत्रित करने की सभी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद दिशा निर्देश जारी ना करना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता ही है। तरुण, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो देश में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 39,726 नए केस सामने आए और देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2,71,000 के पार पर पहुंच गई है।